दक्षिण मुंबई के जाने माने बिल्डर फिरोज उस्मान की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए के दफ्तर में दिनेश जाधव व दीपक कदम नामक दो दलालों को रंगे हाथ 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जो एसआरए के तहसीलदार उमेश पाटिल के नाम पे रिश्वत मांग रहे थे। शिकायतकर्ता ने सवाल किया है कि तहसीलदार के सामने जब दलालों ने रिश्वत की मांग की तब तहसीलदार ने रिश्वत की मांग का विरोध क्यों नहीं किया। मैं फिरोज उस्मान, पार्टनर मयूर बिल्डर्स एंड डेवलपर, और मेरी एक लॉ फर्म भी है। मैं मेरे फर्म के थ्रू आदर्श नगर विकास वडाला का काम स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत लिया। हमें एग्रीमेंट के टाइम पर बताया गया था कि सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है, सारे सैंक्शन आ चुके हैं, और जब हम काम शुरू करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि सीसी इशू नहीं हुई है, क्योंकि 28 लोगों की एलिजिबिलिटी बाकी है, 35 लोगों ने साइट खाली नहीं किया है, आगे का एक्सेस रोड नहीं है, रेलवे एनओसी नहीं है। हमने फिर सारा प्रोसीजर ज़ीरो से शुरू करते करते हमने 2012 में कम से कम 5 लोग जो सिटी सिविल कोर्ट में स्टे लेके बैठे थे उनको वेकेट करवाया, उनके खिलाफ को तोड़काम करवाया पुलिस की मदद से। रोड सेटबैक के लिए हमने मेहनत किया, इसके बावजूद भी हमने हमारा काम रोका नहीं, 2 बिल्डिंग खड़ी कर दिए, 85% काम पूरा कर दिया। अभी भी रोड एक्सेस का प्रॉब्लम है, 14 टेनेंट्स ने खाली नहीं किए, 28 लोगों की एलिजिबिलिटी नहीं हुई। इसके बावजूद मैनेजिंग कमेटी जो पहले की थी उससे अगेंस्ट में जाकर दूसरी कमेटी आई जो पैसे की लालच में हमसे डिमांड करती गई। हमने उनके डिमांड को माना नहीं तो उन्होंने बोगस कंप्लेंट करने लगी सीईओ एसआरए के पास कि बिल्डर काम नहीं करता, जबकि 85% का रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सीईओ को दिया है। इसके बावजूद भी हमने सारे हमारे प्रॉब्लम बताते हुए भी सीईओ ने हमारे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया। हमने एजीआरसी में अपील किया, एजीआरसी में भी ऑर्डर हमारे खिलाफ पास हुआ। हम हाईकोर्ट में पिटिशन डाले हैं और वो पेंडिंग है। इसके बाद उमेश पाटिल, तहसीलदार 1 स्पेशल सेक्शन एसआरए ने झूठी कंप्लेंट सोसाइटी के आधार पर हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जबकि उसके पास अधिकार नहीं था। हमने हियरिंग में तहसीलदार को बताया कि आपके पास अधिकार नहीं है, कि माननीय उच्च न्यायालय के पास पिटिशन पेंडिंग है। इसके बावजूद भी उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर दिया। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश के बीच में हमें 2 एजेंट उनके, दिनेश जाधव और एक विनायक जिसका एक्चुअल नाम दीपक है, हमको उमेश पाटिल के तरफ से हमको डिमांड की गई 5 लाख रुपया ये ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। उमेश पाटिल की ऑफिस में ये सारे डिस्कशन हुआ, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। फिर उन्होंने ट्रैप सेट किया 27 फरवरी को, यानी परसों, और वो ट्रैप में ये दोनों दलाल पकड़ा गए। उनको कॉन्फ्रंट किया गया है उमेश पाटिल के वहाँ पर। ये सारी चीज़ के बावजूद भी एफआईआर हुई है, वो 2 अरेस्ट हो गए और 2 दिन की रिमांड पड़ी है कल तक के। और उमेश पाटिल के खिलाफ कोई कार्रवाई एंटी करप्शन कर नहीं रही, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर मुझे लगता है। हमें आज ये पब्लिक को बताना है कि उमेश पाटिल तहसीलदार, आप उनके वहाँ जाएंगे तो उनके ऑफिस के बाहर भीड़ लगी हुई रहती है, और बहुत लोग जब उनके वहाँ हम खड़े रहते हैं बाहर तो पता चलता है कि बहुत लोग तंग हो चुके हैं, बहुत लोगों से डिमांड की जा रही है